तो कुंडली में कौन से ग्रहों का शुभ योग आपके भाग्य में पैतृक संपत्ति का योग बना सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, सूर्य और चंद्रमा अगर 8वें भाव में मजबूत स्थिति में हों या किसी भी तरह से शुभ संबंध बना रहे हों तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। कुंडली में 4थे भाव में चंद्रमा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराता है। 2रे भाव में द्वितीयेश के साथ मंगल पैतृक संपत्ति दिलाता है। चतुर्थ भाव में मंगल से दृष्ट हो तो विरासत में मकान मिलता है। दशमेश चतुर्थ भाव में हो तो पैतृक मकान का सुख प्राप्त होता है। लग्न का स्वामी दशम के साथ 4थे भाव में हो तो व्यक्ति को शासकीय आवास मिलता है। ऐसे लोग पूरे जीवन सरकारी बंगले में पड़े रहते हैं, मतलब 22 साल 23 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक सरकारी घर में ही रहते हैं ऐसे लोग, पक्की बात मान लीजिए। और अगर आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो आपके एक नहीं पता नहीं कितने घर होते हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने शहरों में होते हैं। अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि और चतुर्थ भाव पर उसकी पूरी दृष्टि जा रही है और वहां मान लो मकर या कुंभ राशि है, तब ऐसे आदमी के पास अनगिनत मकान रहेंगे। इसी तरह से चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति अगर व्यय भाव में बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पूरी जाएगी। ऐसे में जो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा वो अपने जन्मस्थान पर नहीं, जन्मस्थान से दूर हट करके बहुत सुंदर मकान बनाएगा, बहुत सुंदर मकान बनाएगा, लेकिन अपने जन्मस्थान पे नहीं बनाएगा, जन्मस्थान से दूर हटकर बनाएगा। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और वो कर्क राशि के अलावा किसी राशि में है तो आप जितने मकान के लिए टोकन मनी देंगे आपकी टोकन मनी डूब जाएगी। जितने मकान की आप बुकिंग करेंगे वो आपका बिल्डर डिफॉल्टर हो जाएगा। जितने मकान के लिए आप पैसे खर्च करके मकान खरीद लेंगे वो मकान किसी न किसी कारण से आपको बेचना पड़ जाएगा। इसलिए अगर किसी के चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो उसे भूल करके भी अपने नाम से वाहन और मकान नहीं लेना चाहिए। उसे अपने माता पिता पत्नी पुत्र के नाम से ही वाहन और भूमि लेना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है, पत्नी के नाम से लोन नहीं हो सकता, आपके नाम से लोन होगा तो पत्नी का नाम पहले रखें, अपना नाम बाद में रखें, तब भी आपको मकान का सुख मिल सकता है। गृह प्रवेश में संकल्प पत्नी के नाम से करें और मन में ये माने कि इस घर की गृह स्वामिनी मेरी पत्नी या मेरी माँ या मेरे पिता हैं, क्योंकि स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठते ही पैतृक संपत्ति का गड़बड़ कर देता है। अगर ये कर्क राशि के अलावा किसी राशि में है तो आप चाहे जितने बुद्धिमान हैं लेकिन प्रॉपर्टी का हर डिसीजन आपसे गलत होगा, आप हर समय डिसीजन गलत लेंगे। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है, यद्यपि केंद्र का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है लेकिन चतुर्थ भाव का बृहस्पति संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, वाहन के मामले में अच्छा नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी।